बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर जहांगीर इकनॉमिक्स विद जहांगीर के साथ हाजिर खिदमत है। एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई सुबह और नए उमंग और नई तमन्नाओं के साथ। आजकल आगेगा और हुकूमत की कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात आ गए हैं। फिनांस कमेटी के साथ तमाम मतालबा जो डिमांड ऑफ चार्टर थे, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, इसके अलावा हायरिंग, इसके अलावा कॉन्वेंस अलाउंस और एग्जेक्टिव अलाउंस, इसके बारे में मामला तय पाए गए हैं। उन्होंने ये डिमांड कबूल कर लिया है कि ये आपके जायज़ मतालबात हैं और आइनी मतालबात हैं। इनको जो है ना पसपोस नहीं डाला जा सकता, ये पहले से चले आ रहे हैं और ये मंजूर होने चाहिए और बिल्कुल ठीक और आइनी है। अब देखना ये है कि टैक्स रिबेट का मसला है, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन का है, स्कूल का मसला है, एजुकेटर का मसला है, टीचर हैं, और इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर है, रेलवे है, जितने भी महकमा जाते हैं इन सब के मसाइल जो हैं उनको सुना गया और उन पर बहस की गई और ये माना गया कि ये बिल्कुल जायज़ मतालबात हैं, इनको मानना चाहिए और ये आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। जब जो 20 तक डेडलाइन दी गई है उससे पहले या 20 तक इसको मंजूर किया जाए, नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी होंगे। ये बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है और अगीगा अपडेट्स हैं। पीएम का ये बिल्कुल मंशूर है कि उसने कहा है कि मतालबात जल्द से जल्द ये मानने चाहिए और ये इनकी जो है ना किसी किस्म की हौसला शिकनी ना की जाए और इनके जायज़ मतालबात हैं इनको जल्द से जल्द हल करें और नोटिफिकेशन के लाहे अमल तक जल्द पहुँचाएँ। अब देखना यह है कि सबसे इशू जो है ना हाउस रेंट का मसला नहीं है, इसको बढ़ाना है। इसके अलावा कन्वेंस का मसला नहीं है, इसको बढ़ाना है। मेडिकल अलाउंस का मसला नहीं है, बढ़ाना है। ये तनख्वाहें जो है ना तकरीबन 20% तक और पेंशन 15% तक, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसको रोकना है। टैक्स रिबेट का मसला है। एजुकेटर जो है ना जो मुलाजमे निकाल दिए गए हैं, जो टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको परमानेंट करना है। सिर्फ आर्जी मसले को हल नहीं करना, मसला परमानेंट और मुस्तकिल बुनियादी पर हल कराना है कि टैक्स रिबेट के अलावा ये हल कराएं कि ये जो निजीकारी हो रही है इसको रोका जाए। निजीकारी का मतलब जो है सिर्फ स्कूलों या डिपार्टमेंट की निजीकारी नहीं है, बल्कि मुल्क और कौम की निजीकारी है। ये बैक की तरफ ले जाएगी। इससे बचने के लिए ये है कि ये तमाम अगर मामला तय नहीं पाते तो फिर आगे की तरफ मूवमेंट होगी, धरने की तरफ। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का ताल्लुक़ है, ये सबसे अहम इशू है। महकमों की निजीकारी भी अहम इशू है। इसके अलावा टैक्स रिबेट भी अहम इशू है। इसके अलावा जो है ना बजट में जो अलाउंसेस हैं, जो फ्रीज़ हैं, इनको एक्टिवेट किया जाए, इनको मूव किया जाए और मुलाजमीन की जो परेशानी है, जो उनका लॉजिक है वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है। इन परेशानी और तनाव को खिंचाव को दूर किया जाए ताकि मामलात जो है ना सुलझें। कौम और ये अगर ये मुलाजमीन परेशान है तो मुल्क और कौम परेशान है। इसमें बहुत सारे मसाइल पेचीदा गंभीर पैदा हो सकते हैं, तक इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और हल होने चाहिए। पेंशन और जहाँ तक पेंशन का कट है, ग्रेजुएटी का कट है, ये कट नहीं होना चाहिए। इस इशू को ये मेजर इशू है। मुलाजमीन अगर खिंचाव में होंगे तो इससे जो है ना तनाव बढ़ेगा। मुल्क की सालमियत, माशियत, माशी हालात, समाजी सकाफती जितने में माशरती हैं ये तमाम के तमाम जो है ना रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इस स्टॉप से बचने के लिए ज़रूरी है कि ये मामलात जल्द से जल्द सुलझाए जाएँ। उम्मीद कभी है कि 20 तक सुलझा जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो आगे की तरफ खींचातानी तनाव होगा, जिससे कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी, माशी कशमकश होगी और माशियात जो है ना फिर डाउन की तरफ जाएगी। कमेटी और सब कमेटी का बनना ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये बनती रहती हैं, लेकिन असल बात यह है कि मामलात को सुलझाया जाए।